शरीर में अहमता ममता के कारण तुम्हें पुत्र समझता था, अब वो हटा। जैसे आप पिछले जन्म का क्षेत्र नहीं जानते कि आप कौन थे, आपके कितने लड़के थे, क्या थे, कुछ पता नहीं। ऐसे ही शरीर छूटते ही इसकी स्मृति खत्म। जहां उसका संस्कार वैसे लिखा जाता है, शरीर छूटते ही तुरंत भस्म करो, इस शरीर को नष्ट करो, चाहे गाड़ दो, जल में प्रवाहित कर दो या अग्नि के द्वारा, ऐसी क्रियाएं वर्णन है। अब तो प्राय या तो समाधि दे दी जाए या तो भस्म कर दिया जाए। जब वो जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन दोनों के साथ जाता है, अब उसके कर्म के अनुसार वहां भेजा जाता है। जैसे ऊपर के जितने मायामय लोग ही हैं पर पुण्य में हैं, वो बहुत पुण्यात्मा, याज्ञिक, धर्मशील, तो वो स्वर्ग की अलग अलग भूमिकाओं वाले प्रदेशों में जाता है। स्वर्ग जैसे मृत्यु लोग, अब मृत्यु लोग में अमेरिका भी है, हालैंड है, थाईलैंड है, भारत है। भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसा स्वर्ग लोग, कोई ऐसा नहीं कि एक गांव का नाम स्वर्ग लोग है। ये मृत्यु लोग कितना बड़ा है, ऐसे स्वर्ग लोग। अब उसमें भी पितर लोग हैं। अब वो जो पितर भगवान के स्वरूप हैं, जैसे भगवान कहते हैं मैं पितरों में अर्यमा हूं, तो जो हम पिंड दान करते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है जाकर के, वही पितर स्वरूप से वहां विराजमान। अब वो जीव जहां गया है, यदि वो अपने कर्मानुसार नर्क गया है तो आपका यहां दान पुण्य उनके प्रति किया हुआ उसको वहां प्राप्त होगा, वहां सहूलियत मिलेगी उसको। यदि वो स्वर्ग में गया है तो उसे प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत मरा तुरंत योनि प्राप्त हो गई, निर्णय होता है उसका। अगर वो पुण्यात्मा है तो स्वर्ग में अमुक समय तक सुख भोगेगा, पापात्मा है तो नर्क में। नर्क कोई इतना नहीं कि एक है, जैसे मृत्यु लोग ऐसे नर्क लोग, बड़े बड़े भयानक नरकों की सृष्टि है। अब मानो आपका सुकृत श्रेष्ठ, आप अमुक लोक में, अमुक प्रांत में, और आपका हे तो आप अलग, तो ये थोड़ी कि आप चले जाओगे वहां गया आ गए मेरे बेटा। ये तो किसी महान का, जैसे दशरथ जी, यहां शरीर छूटा तो स्वर्ग में परम पावन व्यवस्था में रह रहे थे, और जब भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की तो आकाश स्थित होकर के वो जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थित हो, वो कहीं थोड़ी पांच भौतिक दे, तो यही छीन कर दिया जाता है, यही अपने अपने तत्वों में मिल जाता है, और वो दिव्य नेत्रों से देखा जाता है। हाँ, फिर परिचय होता है। गोस्वामी जी दिव्य नेत्रों से देख रहे, दशरथ जी पधारे हुए भगवान से वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां महाराज पांडु के रूप में विराजमान है, जब नारद जी से भेजा कि जाओ कह दो राजस्व यज्ञ कर दे। सूक्ष्म शरीर, देव शरीर वहां विराजमान है। अब हमारा शरीर छूटा हमारे कर्म के अनुसार, अब वो किस लोक में जाएगा, पिता किस लोक में पहुंचा है, पिता कहां है, ये निर्णय अव्यक्त है, इसको नहीं बताया। पर मिलान नहीं हो सकता, मिलान नहीं हो सकता है कि पिता के जैसे कर्म के अनुसार जो गति हुई वही तुम्हारी गति हो, तो वहां पहुंच जाओगे। पर वहां वो सूक्ष्म शरीर में है, आप सूक्ष्म शरीर में हो, वहां संबंधों का विभाग नहीं है। ये मेरा बेटा आ गया, ऐसे संबंध मृत्यु लोक में माने जाते हैं। ये हमारा माना हुआ स्वा, माता पिता भाई भौजाई पुत्री पुत्र, एक सीमा में मान लिया। शरीर में पहले स्वा और फिर इनमें, इसी का नाम मोह कलिल है, मोह रूपी दलदल है। अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल घटना बड़ा सुखद, प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति बड़ा दुखी, उद्विग्न, अशांत, यही मोह दलदल है। विषमता, पक्षपात, मात्सर्य, कामादि विकार, यही मोह दलदल है। इस मोह दलदल में जब तक बुद्धि फंसी रहती है तब तक असली सुख का परिचय ही नहीं मिलता। अब आप देख लो, बातें बनाने का नहीं है कि ज्ञान की बातें पढ़ ली और हम बातें बना रहे हैं। मोह रूपी दलदल से सदगुरु निकालता है।